देर रात शराब के नशे में दो युवकों के बीच हाथापाई हुई है, जिसमें एक युवक को गंभीर चोटें आई हैं, जिसे जिला अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती कराया गया है। तो वहीं दूसरे युवक को भी चोटें आई हैं। हालांकि पुलिस ने मामले की जांच जारी कर दी है। तो वहीं घटनास्थल से एक कार को भी जब्त किया गया है। आपको बता दें, कोतवा नगर में देर रात तक ढाबों में शराब बेचे जाते हैं। यह शराबी शराब पीकर नगर में उत्पाद मचाते देखे जा सकते हैं। कोतवा थाना अंतर्गत बीते रात शराब के नशे में दो युवकों के बीच हाथापाई हुई, जिसमें दोनों युवकों को गंभीर चोटें आई हैं। एक युवक का जिला अस्पताल में इलाज जारी है तो दूसरा युवक सिर में चोटें आई हैं। दरअसल विश्वास सोनी निवासी बुरहानपुर अपने घर से कोतवा की ओर आ रहा था। तभी बनिया टोला के पास 4 से 5 लड़के बैठकर शराब पी रहे थे। तभी विश्वास सोनी की कार को देखकर इन लड़कों द्वारा रोका गया। कहा गया कि दूसरे रास्ते से कार को ले जाएं। जैसे ही दूसरे रास्ते से विश्वास सोनी कार को ले जाता है, वैसे ही यह लड़के दूसरे रास्ते में भी जाकर खड़े हो जाते हैं। तभी विवाद की स्थिति निर्मित होती है। दोनों युवकों के बीच मारपीट होती है। दोनों को चोटें आती हैं। मौके में 100 डायल का वाहन पहुंचता है। कार चालक विश्वास सोनी को पुलिस थाने ले आती है। वहीं अज्ञात युवक को इलाज हेतु जिला अस्पताल रेफर कर दिया जाता है। हालांकि पुलिस ने मामले की जांच जारी कर दी है। गौरतलब है कि कोतवा नगर में देर रात तक ढाबों में शराब बेचे जाते हैं। यहां पर शराबी शराब पीकर पूरी रात उत्पात मचाते देखे जा सकते हैं। हालांकि पुलिस को चाहिए कि अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाए, जिससे शराबियों का उत्पात नगर में कम हो सके। एक कार्यक्रम से वापस आ रहा था और जैसे बनिया टोला पहुंचा हूँ तो मेरे जिस लेन पे मेरी गाड़ी चल रही थी, उस लेन पे ही ये लोग 5-6 लोग रहे हैं। मैं पहचानता नहीं था इन लोग को। वो लोग बैठ के वहाँ पर ड्रिंक व्रिंक किए हुए थे। तो मेरे को बोले कि तुम इस लेन से नहीं जाओ, दूसरी लेन से जाओ। मैंने अपनी गाड़ी दूसरी लेन में की। इतने में उनमें से एक लड़का उठ के आया है और वो मुझसे मतलब मेरी गाड़ी का अपने हाथ दरवाज़ा खोल के अंदर घुस के बैठ गया ना। कहाँ से आ रहे हो, क्या है, कौन हो, ऐसा करके मुझसे क्वेश्चन करने लग गया। मैंने बताया भाई मैं कार्यक्रम से गया था, मैं घर जा रहा हूँ। तो बोला साले तेरे को तमीज़ नहीं है ना, देख नहीं रहे हम लोग बैठे यहाँ पर। मका भाई मैं किनारे कर तो लिया गाड़ी अपनी। आपको तो यही बोला कि बीच रोड मत खड़े रहो, मान लो कोई गाड़ी स्पीड से आएगी तो आपको भी नुकसान पहुँच सकता है। उसने मेरी बात नहीं सुनी। बहुत ज़्यादा हाई ड्रिंक किया हुआ था और उसके बाद उसने मेरे साथ मार कुछ आगे ले गया। बोला चल आगे चल बताता हूँ। मका चलो भैया, मैं तो घर ही जा रहा था। आगे ले जाके मेरे साथ उसने मारपीट की। कहाँ चोट आई है? मेरे यहाँ पर चोट आई है और यहाँ पे घुटने में चोट आई है। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर चोट आई है। ये मेन चोट यहाँ है, पैर में भी है नीचे। जब मारपीट हो रही थी तो इसकी सूचना भी आपने किसी को दी? इस मारपीट की सूचना मैंने 100 डायल की थी। पुलिस को मैंने बुलाया था और उस समय ऐसा बहसबाज का हालत था। मेरे ऊपर अटैक वो लड़का कर रहा था। अच्छा, आप अकेले थे कि और कोई थे? मैं अकेला था। वो लड़का भी अकेला था ना, उसके साथ कोई था इस दरमियान, और मेरे साथ कोई था। लोगों ने दिनांक मतलब आज की रात्रि भ्रमण दौरान 1:30 बजे के करीब हमें एक मारुति कार स्विफ्ट डिज़ायर MP 65C 3735 नंबर की सूचना मिलती है कि उसमें चालक जो है शराब के नशे में वाहन चलाकर लेके जा रहा है, जिसका विवाद रॉयल एनफील्ड एजेंसी के सामने अभिषेक मिश्रा निवासी श्रमिक नगर के साथ वाद विवाद किया है। इससे जिनके मध्य में लड़ाई झगड़े भी हुए हैं, मारपीट से उनके चोटें भी हैं। मौके पर पुलिस पहुंची है तो वहाँ पे पाया कि चालक जो था चालक कमला प्रसाद सोनी निवासी बुरहानपुर के, उन्होंने शराब पी रखी हुई थी और गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोतवा ले जाया गया, मेडिकल परीक्षण कराया गया, जिनमें पाया गया कि उन्होंने शराब पी रखी है। तो उस शराब के नशे में होने के कारण वाहन को धारा 185 MB एक्ट में जब्त किया गया है और चालक के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। और जिनके साथ मारपीट की गई थी उनका इलाज भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया है, जिन्हें अनूपपुर जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है, जिसकी तहरीर जांच की जा रही है और आरोपी के विरुद्ध 185 MB एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। बताया जाता है कि कोतवा नगर में रात तक ढाबों में शराब बिकते हैं और शराब पीने के बाद ये लड़ाई झगड़ा की नौबत आते हैं। क्या अवैध ढाबों पर कार्रवाई होगी? अभी तक हमारे संज्ञान में ऐसा कोई नहीं था। 11 बजे की टाइमिंग बंद होने का रहता है। अगर ऐसी सूचना हमें प्राप्त हो रही है तो अवश्य ढाबों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।